नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी और बात करेंगे बिहार चुनाव की। आज महागठबंधन की चौथी बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीट शेयरिंग पर बात हुई, सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा हुई, तमाम तरह की जो है बातें क्या निकलकर सामने आई बैठक के बाद, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, आज गठबंधन की चौथी बैठक हुई है, बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या कुछ निकलता हुआ बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है और इस बैठक के क्या मायने हम निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये बैठक की जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, बताया जा रहा है कि सीएम फेस पे सहमति बन गई है। खैर, वो तो लगता है कि औपचारिकता ही थी। बीच में शुरू से आरजेडी कहती आ रही थी कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई कांग्रेस के साथ आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। उसके बाद से कोई खुल के बोल नहीं रहा था, तो ऐसा कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस का दबाव है कि आप ये घोषणा ना करें कि सीएम फेस कौन होगा। लेकिन ये तय था पहले से, वो इशारों में कहते भी आ रहे थे तेजस्वी यादव कि भाई समझदार लोग समझ रहे हैं कि कौन होगा। तो ये एक तरह से औपचारिकता ही थी, क्योंकि बिहार की सब मतलब एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, और घटक दल में भी सबसे बड़ा रुतबा है इन लोगों का बाकी दलों के मुकाबले। और तो इस लिहाज से देखा जाए तो तेजस्वी यादव, जैसा कि पहले से तय था, यही सीएम फेस होंगे। हालांकि अभी तक ये किसी नेता ने वहाँ बैठक के बाद जो निकले नेताओं ने ये बयान नहीं दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि सभी नेताओं ने इस पर सहमति जता दी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग को लेके जो है बातचीत अभी फंसी हुई है। तो देखिए इस पे क्या निकल के आता है। सीट शेयरिंग यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि अभी तक का देखा जा रहा है महागठबंधन में। राजकुमार जी, कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि उनको पिछली बार की तरह 70 सीटें चाहिए। आरजेडी बोल रही है कि उन्हें 144 सीटें चाहिए। तो क्या कुछ आपको इस बार कहा जा रहा है कि जो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उसी तरीके से इस बार भी तय किया जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार क्या समीकरण होने वाले हैं? देखिए, इस बार के पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनौतियां ज़्यादा हैं सीट शेयरिंग को लेके। पिछली बार चूंकि 3 ही पार्टियां थी, इस बार एक दो पार्टियां और जुट गई हैं। ये वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, और कहा जा रहा है एलजेपी के नेता हैं जो पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वो भी इनके साथ गठबंधन में है। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि हैदराबाद के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, एआईएम उनकी पार्टी, वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। तो जितनी पार्टियां हैं सीट शेयरिंग में उतनी समस्या आने वाली है। और इतना तो तय है कि आरजेडी अब जैसे कि अभी जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पिछली 2020 के फॉर्मूले पे तय होगा, लेकिन वो फॉर्मूला 2025 में नहीं आप लागू कर सकते। पिछली बार 144 पर लड़े थे आरजेडी, 70 पे कांग्रेस लड़ी थी। अब इस बार ये दावा किया जा रहा है कि 150 150 सीटों पे जो है तेजस्वी के लड़ने की तैयारी है। दूसरी तरफ पार्टियां भी बढ़ गई हैं, कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षा है कि भी 70 कम से कम तो मिले। अब जो जोर आजमाइश चल रही थी अभी पिछले दिनों, जो है कई बार राहुल गांधी 2-3 बार बिहार दौरे पर गए, लेकिन उन्होंने न तेजस्वी से बात की, न महागठबंधन के किसी नेता से न मुलाकात की, न लालू यादव से मिले। तो ऐसे में लग रहा था कि ये जितने खींचतान चल रहे थे, ये अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने का, दबाव बनाने का, मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का एक तरीका था। तो उसमें देखा गया कि तेजस्वी यादव चाहे लालू यादव इस पर कुछ बोले नहीं। और आखिरकार इन लोगों को साथ ही लड़ना है, दूसरा कोई चारा है नहीं, क्योंकि अकेले अकेले लड़ने में कोई फ़ायदा है नहीं। एनडीए बहुत मजबूत है, और जो वैसे भी जो सरकार में होता है उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ फैक्टर हो सकता है। नीतीश को लेके जिस तरह से हमलावर हैं, बाकी पार्टियां उनको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वो चीज़ें भुना सकती है।
पार्टी और 20 साल में जो क्या क्या किया आपने, इन चीज़ों को मुद्दा बना सकते हैं। और हाल के दिनों में जो अपराध को लेकर जिस तरह से घेर रही है पार्टियां, राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि देश की क्राइम कैपिटल हो गया है बिहार। तो तेजस्वी यादव भी रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तो इस तरह से मुद्दे तो बहुत हैं इनके पास, लेकिन एनडीए एक तो सरकार में है, दूसरा उनके पास गिनाने के लिए काम भी बहुत हैं। तो अभी तो जो है मुकाबला कड़ा नज़र आ रहा है और ये लोग भी तैयारी में हैं। तो रणनीतियां तो हैं, तो इसलिए महागठबंधन में कोई दूसरा चारा है नहीं कि भाई एकजुट होकर ही लड़ें और मजबूती से मुकाबला करें। अब देखिए कि सीट की जहाँ तक बात है, क्या क्या जो है सीटें मिलती हैं, किसको कितनी मिलती हैं, और अब बाकी क्या देखते हैं। बिल्कुल, सीट जो है वो एक अहम मुद्दा है जिसको हल किया जाना है। और लेकिन ये बताइए राजकुमार जी कि जो महागठबंधन है, क्योंकि सत्ता पर जो है एनडीए है जो 20 साल से शासन कर रही है, कितनी टक्कर जो है वो इस बार के चुनाव में दी जा सकती है? किन मुद्दों पर जो महागठबंधन है वो उनके खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है? कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन मिलके जो है तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ ले सकते हैं इस बार? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होने वाला है नीतीश कुमार को लेके, उनकी तबीयत को लेके जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये जो अपराध को लेके जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं सरकार को, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और जब जंगल राज जिस तरह से बोल बोल के आरोप लगाया जा रहा है कि बदनाम किया गया आरजेडी की सरकार को, कुछ वैसे ही हालात इस वक्त भी देखने को मिल रहे हैं। 2005 में जो था 2025 में देखने को मिल रहा है। ये बकौल महागठबंधन की तरफ से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा फिर बना सकते हैं। नीतीश कुमार की तबीयत की बात हो गई, क्राइम अपराध को लेके हो गया, फिर पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो कि सिर्फ इस पर चर्चा होती रही, और चर्चा भी तभी होती है जब चुनाव होते हैं। पलायन रुका नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, उसको लेके अभी तक कोई ठोस काम किया गया बिहार में ऐसा भी नहीं दिखता है। कोई काम ऐसा दिखता नहीं है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या रोजगार को लेके जो है सरकार कुछ संजीदगी दिखाए, पलायन रोका जाए, लेकिन इस पे कुछ होता दिख नहीं रहा। तो इसको लेके ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन रह गई सरकार की बात, तो गिनाने के लिए नीतीश कुमार के पास, एनडीए के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर से बीजेपी का मैनेजमेंट है, उनका संगठन वहाँ बहुत मजबूत है। मोदी का चेहरा है, उस चेहरे के मुकाबले में तो बाकी चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल होती है सिर्फ उनके चेहरे से मुकाबला करना। दूसरा, उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर प्रचार करने जाएंगे, अमित शाह जी हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनकी बड़ी रणनीतियां हैं, ज़मीन पर बहुत काम करते हैं, सलीके से वो लोग तैयारियां बड़े तरीके से करते हैं। तो मुकाबला तो होगा, लेकिन अब देखते हैं कि जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, अब बड़ा मैदान में जब वो उतरते हैं तो उनके रुख को वो लोग कैसे मुकाबला उसका कर पाते हैं। तो इस पे निर्भर करेगा कि कितनी चुनौती दे पाती है महागठबंधन। बिल्कुल, 4 दौर की बैठक जो है वो महागठबंधन की हो चुकी है। उधर जो एनडीए सरकार है, एनडीए का गठबंधन है, वो भी अपनी अलग बैठकें कर रहा है, यानी कि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम जो फेरबदल है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस मुद्दे को आज यहीं समाप्त करते हैं। आपकी बिहार चुनाव को लेकर, महागठबंधन को लेकर हुई आज बैठक को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।